हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस जो हमने छोड़ा था, इसकी डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे। हमने मेन्यू जो है वो डेवलप कर लिया था। लेट्स से कि अगर हम ओपन अकाउंट करते हैं 1 के लिए तो हमें ओपन अकाउंट शो हो रहा है, एंटर की प्रेस करनी है और जो है 2 लिखते हैं तो एंटर की प्रेस करते हैं तो हम डिपॉजिट अमाउंट में जाएंगे, सो ऑन एंड सो ऑन। अच्छा, उससे पहले लेट्स से कि हम जो है स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि जो है हर ऑप्शन, लेट्स से कि अगर हम 6 में जा रहे हैं व्यू अकाउंट्स में, तो व्यू अकाउंट्स यहाँ पे शो ना हो बल्कि जो स्क्रीन क्लियर हो जाए। पहले वो कर लेते हैं। सो लेट्स डू इट। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स वेट। ओके, अब स्क्रीन सही है हमारा। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि जिस तरह से हम जो है लेट्स से कि शो मेन्यू में हम क्या कर रहे हैं कि स्क्रीन क्लियर स्क्रीन कॉल कर रहे हैं, इसी तरह से जो है किसी भी ऑप्शन में जाएं तो उस ऑप्शन में जाके स्क्रीन क्लियर कर लेंगे। लेट्स से कि अगर हम ओपन अकाउंट में आते हैं तो सबसे पहले जो हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद जो है बाकी जो है फंक्शनलिटी। सिमिलरली डिपॉजिट अकाउंट में भी जो है हम पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, इसी तरह से हम विथड्रॉ अमाउंट में भी जो है पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और ट्रांसफर अमाउंट में भी स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, व्यू अकाउंट में भी क्लियर स्क्रीन, एंड देन व्यू ऑल अकाउंट्स में भी स्क्रीन क्लियर। अब ये हो गया। अब जो है हम दोबारा इसको ट्राई करते हैं। सो लेट्स से कि हम पहले तो इसके कंपाइल कर लें इसको एंड देन रन इट। नाउ अगर हम 1 प्रेस करें तो देखें स्क्रीन क्लियर हो गया और ओपन अकाउंट ही शो हो रहा है। दोबारा हम मेन्यू में आ गए 2 तो हम डिपॉजिट अमाउंट में आ गए, स्क्रीन क्लियर हो गया। एंटर 3 विथड्रॉ अमाउंट, 4 ट्रांसफर अमाउंट, 5 व्यू अकाउंट, 6 व्यू ऑल अकाउंट्स, एंड देन 7 से क्लोज हो जाएंगे। सो अब जो है लेट्स से कि हम ओपन अकाउंट की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं, मगर ओपन अकाउंट की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करने से पहले जो है हमें डेटा किस तरह से सेव करना है उस पर हम आ जाते हैं। यानी कि अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो कौन कौन सा हम डेटा सेव करेंगे और जो है वो किस तरह से सेव करेंगे उस पर आते हैं। तो लेट्स से कि अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो है हम अकाउंट ओपन करने से पहले जो है हम पूछेंगे जो अकाउंट होल्डर जो है उसका फर्स्ट नेम, सिमिलरली जो है उसका सेकंड नेम या लास्ट नेम, सिमिलरली जो है अकाउंट होल्डर का जो है अच्छा लास्ट नेम के साथ जो है हम अकाउंट टाइप सेव करेंगे, एंड देन हम जो है अकाउंट बैलेंस जो है या अकाउंट अमाउंट जो है वो सेव करेंगे। तो हमने 4 चीज़ें सेव करनी है किसी भी अकाउंट के लिए: फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अकाउंट टाइप एंड अकाउंट अमाउंट। ये 4 चीज़ें सेव करनी है। अच्छा, इन चीज़ों को सेव करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक क्योंकि हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे बैंक में, अ, हर अकाउंट की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए हम क्या करते हैं कि एरे बना लेते हैं। फर्स्ट नेम के लिए भी एरे बना लेते हैं, लास्ट नेम के लिए भी एरे बना लेते हैं, अकाउंट टाइप जो है उसके लिए भी एरे बना लेते हैं और अकाउंट अमाउंट के लिए भी जो है एरे बना लेते हैं। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से एरे बनाएंगे, एरेस बनाएंगे इनके। तो इस तरह की हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। हम जो है हर चीज़ के लिए हम एरे बनाएंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट नेम है तो हम फर्स्ट नेम का इस तरह से एरे बना लेंगे, लास्ट नेम का भी एरे बना लेंगे, अकाउंट अमाउंट्स जो हैं यानी कि अकाउंट में जितने भी अमाउंट्स हैं हर अकाउंट के लिए उसके लिए एरे बनाएंगे और अकाउंट टाइप के लिए एरे बनाएंगे। सो लेट्स से कि अगर अकाउंट नंबर 0 है, एक्चुअली हम इंडेक्स नंबर जो है उसको लेंगे एज अकाउंट नंबर। अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 है तो 0 अकाउंट है, इंडेक्स नंबर 1 है तो 1 अकाउंट है। तो लेट्स से कि अगर हमारे पास अकाउंट नंबर 0 है तो हम 0 इंडेक्स में जाएंगे हर एरे में। अगर हमें अकाउंट नंबर 0 जो है उसके लिए अगर हमें चाहिए फर्स्ट नेम तो हम फर्स्ट नेम एरे में जाएंगे और 0 इंडेक्स से उसका जो है अकाउंट नेम उठा लेंगे। इसी तरह से जो है अगर हमें जो है लास्ट नेम चाहिए अकाउंट 0 के लिए तो हम जाएंगे लास्ट नेम एरे में और
जीरो इंडेक्स से जो है उसका लास्ट नेम उठा लेंगे। लाइकवाइज अकाउंट के अमाउंट के लिए हम अकाउंट अमाउंट्स एरे में जाएंगे और जीरो इंडेक्स से उसका जो है अमाउंट उठा लेंगे। एंड देन अकाउंट टाइप के लिए हम अकाउंट टाइप्स एरे में जाएंगे और जीरो इंडेक्स पे जो है उसका अकाउंट इंफॉर्मेशन जो है यानी कि सेविंग या करंट अकाउंट जो है व्हाटएवर जो है अकाउंट टाइप इंफॉर्मेशन वहाँ से उठा लेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास एक अकाउंट है, अकाउंट नंबर 2 है, तो इंडेक्स इंडेक्स अगर अकाउंट नंबर 2 यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं। अकाउंट नंबर 2 है, अगर उसके लिए हमें फर्स्ट नेम चाहिए तो हम जाएंगे फर्स्ट नेम एरे में और इंडेक्स नंबर 2 पे जो है फर्स्ट नेम उठा लेंगे। लास्ट नेम के लिए हम इंडेक्स नंबर 2 पे लास्ट नेम एरे से उठा लेंगे लास्ट नेम। अकाउंट अमाउंट के लिए हम इंडेक्स नंबर 2 पे जाएंगे और जो है अकाउंट अमाउंट उठा लेंगे। एंड देन फाइनली अकाउंट टाइप के लिए जो हम इंडेक्स नंबर 2 में जाएंगे और अकाउंट टाइप्स एरे में से उसका अकाउंट टाइप निकाल लेंगे। सो दिस इज हाउ वी स्टोर द इंफॉर्मेशन, यानी कि हम हर अकाउंट के लिए इंडेक्स नंबर सेम यूज करेंगे। एरेज डिफरेंट है मगर इंडेक्स नंबर सेम होगा। तो लेट्स से कि अगर हम अकाउंट नंबर हमारे पास 5 है तो हम हर एरे में इंडेक्स नंबर 5 से उसका पर्टिकुलर डेटा निकाल लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम एक चीज़ कर रहे हैं कि अगर हमारे पास अकाउंट टाइप्स हैं तो अकाउंट टाइप्स हम जो है उसके लिए एक एरे बना रहे हैं, फिक्स एरे बना रहे हैं इस तरह से कि हमारे पास अवेलेबल अकाउंट्स जो हैं हम एक एरे बना लेंगे कि हम कहेंगे कि हमारे पास अवेलेबल अकाउंट्स कौन कौन से हैं, तो उनका डेटा हम ऑलरेडी फिक्स कर लेते हैं कि हमारे पास करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है, यानी कि अगर हमारे पास करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। तो लेट्स से के अगर एक अकाउंट ज़ीरो है, उसका लेट्स से के फर्स्ट नेम अली है, लास्ट नेम जो है लेट्स से के अहमद है, अकाउंट अमाउंट्स में लेट्स से के 1000 है। एंड देन अकाउंट टाइप के लिए जो है अगर सेविंग अकाउंट है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, अगर अकाउंट करंट अकाउंट है तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। तो अगर हमने प्रिंट करवाना है करंट या सेविंग तो हम यहाँ से इंडेक्स नंबर उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स 0 या 1 ही होना है, तो 0 उठाएंगे। अगर यहाँ पे अकाउंट नंबर हमें अकाउंट टाइप 0 मिल रहा है तो हम इस एरे में जाएंगे अवेलेबल अकाउंट टाइप्स में और 0 इंडेक्स से जो भी आइटम पड़ा हुआ है उठा लेंगे, तो हमें जो है 0 पे करंट प्रिंट हो जाएगा। अगर सिमिलरली यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 इंडेक्स पे जाएंगे और यहाँ से हमें सेविंग्स उठा लेंगे। सो दिस इज हाउ वी डू इट। इसी तरह से जो है हम एक वेरिएबल रखेंगे करंट अकाउंट पोजीशन का, इनिशियली उसको -1 रखेंगे, यानी कि अगर अकाउंट करंट अकाउंट पोजीशन -1 है तो इसका मकसद ये है कि करंटली बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है। अगर हमने एक नया अकाउंट क्रिएट कर लिया, सपोज करें कि हमने अली का अकाउंट कर लिया तो करंट अकाउंट पोजीशन जो है वो 0 होगा, यानी कि 0 का मकसद ये है कि अभी जो है करंटली हमने जो है अकाउंट जो क्रिएट किया हुआ है वो 0 है। सो इसको हम पॉइंट आउट इस तरह से कर सकते हैं कि लेट्स से के करंट अकाउंट ये जो 0 है, 0 एक्चुअली जो है इसको पॉइंट आउट कर रहा है। इसी तरह से अगर जो है लेट्स सपोज के हम जो है जब हम दूसरा अकाउंट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट पोजीशन को इंक्रीज करेंगे, यानी कि 1 करेंगे इसको। एंड देन अकाउंट नंबर 1 के लिए जो है हम डेटा स्टोर करेंगे सिमिलरली जो है अकाउंट इंडेक्स नंबर 1 पे। तो अगर इसमें 1 है, यानी कि इसमें अगर 1 है करंट अकाउंट पोजीशन में, तो ये इंडिकेट करेगा कि अकाउंट नंबर जो है 1 जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है एरे में इंडेक्स नंबर 1 से। तो करंटली अगर 1 है तो 1 इंडिकेट करेगा कि हम जो है एक्चुअली इंडेक्स नंबर 1 से जो है डेटा उठा लेंगे यहाँ से। सो दिस इज हाउ वी स्टोर द डेटा। हमारे पास 4 एरेज होने और जो है डेटा के लिए अकाउंट के डेटा के लिए 5वां एरे हम अवेलेबल अकाउंट टाइप्स के लिए रखेंगे यहाँ पे। एंड देन हम एक करंट अकाउंट पोजीशन के हवाले से एक वेरिएबल बनाएंगे करंट अकाउंट पोजीशन। अच्छा, बैंक में करंट अभी तक कितने अकाउंट्स हैं तो वो हमें करंट अकाउंट पोजीशन पे मालूम होगा। अगर 1 है तो इसका मतलब क्या करंटली जो है 2 अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं।
तो इसीलिए जो है मिनिमम जो है वो 0 होगा अकाउंट नंबर, और मैक्सिमम जो है अकाउंट नंबर 9 होगा। जब 9 होगा तो इसका मकसद ये है कि हम रीच हो गए लिमिट पे, क्योंकि हमने एरेज जो है वो 10 लेंथ के बनाए होंगे। तो अकाउंट लिमिट जो हमारे पास होगा एक, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास जो है कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रिएट हो सकते हैं। सो लेट्स गो टू द कोड, एंड जो है हम इसको कोड करेंगे ताकि जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकें अदर फंक्शनलिटीज़। तो हम कोड में आ चुके हैं, यहाँ से जो है हम कोड में जाएंगे और इसको जो है चेंज करेंगे और लिखेंगे नई फंक्शनलिटी। हम जाएंगे डेटा सेक्शन में और वहाँ पे जो है ग्लोबल डेटा में रखेंगे। तो मैं अब टाइप नहीं करूँगा, मैंने टाइप करके रखा हुआ है, मैं जस्ट पेस्ट करके जो है बताऊँगा ताकि जो हम क्विकली फिनिश कर सकें। तो अभी हमने जो है एक अकाउंट्स लिमिट के हवाले से एक कांस्टेंट इंटीजर लिख लिया है, जिसका मकसद ये है कि टोटल अकाउंट्स में कितने होने, तो वो 10 होने हैं करंटली। इसी तरह से जो है हम दूसरा वेरिएबल रखेंगे, या सॉरी दूसरा डेटा आइटम रखेंगे। दूसरा आइटम हमारे पास जो है वो है करंट अकाउंट पोजीशन। सिमिलरली हम जो है इसके बाद जो है एक और एलिमेंट रखेंगे, यानी कि एरेज रखेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट नेम के लिए एक एरे है। अच्छा, ये 2 डायमेंशनल एरे है, इसका मकसद ये है कि जो है टोटल जो है फर्स्ट नेम्स होने हैं वो 10 होने हैं, यानी कि अकाउंट लिमिट 10 है तो टोटल फर्स्ट नेम 10 होने हैं। और हर जो है नेम की जो लेंथ होगी वो 80 कैरेक्टर्स होगी। हमने 80 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, कम भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा एरे होगा, वो एग्जैक्टली सेम है लास्ट नेम के लिए, बिल्कुल ही मैच हो रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो है अकाउंट टाइप्स है। अकाउंट टाइप्स के लिए हमारे पास ये एरे आ गया अकाउंट टाइप्स के लिए। और देन हमारे पास जो है एरे आना है, वो आना है अमाउंट के लिए, यानी अकाउंट में हर किसी अकाउंट में अमाउंट होगी तो उसके लिए हमारे पास अकाउंट अमाउंट्स का एरे आ गया। और फाइनली जो है हमारे पास अवेलेबल अकाउंट टाइप्स हैं, तो उसके लिए हम ये लिख लेंगे अवेलेबल अकाउंट टाइप्स। इसको हमने कांस्टेंट कर लिया है, तो यानी कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अवेलेबल अकाउंट टाइप्स तो करंट अकाउंट है और सेविंग्स अकाउंट है। करंट अकाउंट का इंडेक्स 0 है और सेविंग के लिए 1 है इंडेक्स नंबर। तो ये हमने अभी डेटा हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए रख लिया है। अब अकाउंट ओपन करने के लिए हम जाएंगे ओपन अकाउंट फंक्शन में, और जो है उसमें जाके हमने चेंज करना है। तो हम ओपन अकाउंट में आ गए। यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे लिखना है अकाउंट होल्डर डिटेल्स। अकाउंट होल्डर की डिटेल चाहिए, एंड देन हम जो है एक लाइन प्रिंट करवा लेते हैं। लेट्स से कि अंडरलाइन चीज शो हो जाए इस तरह से, लाइन एंड लगा दें यहाँ पे भी और जो है यहाँ पे भी। सो लेट्स जस्ट टेस्ट दिस कि किस तरह से ये होगा। तो कंपाइल करेंगे और जो है प्रोग्राम को रन करेंगे। अपन अकाउंट में जाते हैं तो हमसे ये अकाउंट होल्डर डिटेल्स जो है मांगना चाहिए उसको। तो लेट्स आस्क द यूजर टू प्रोवाइड दी डिटेल्स। अच्छा, इससे पहले जो है हमें, क्योंकि ये लाइन हमने ये प्रिंट करवानी है, तो हम एक फंक्शन जो हमने लाइन का ऑलरेडी बनाया हुआ था उसको लेके आते हैं यहाँ पे कोड में हमारे। तो लेट्स ब्रिंग इट बैक, ताकि हम जो है यहाँ पे इस तरह से लाइन फंक्शन कॉल कर सकें और हमें बताएं कि हमने जो लाइन प्रिंट करवानी है वो इस कैरेक्टर से प्रिंट करवानी है, और जो है 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग लाइन प्रिंट करवानी है। तो इसको हम कॉपी करके ले आ सकते हैं इस प्रोग्राम। सो हम जाएंगे फंक्शन डेफिनेशन में, और जो है हम यहाँ पे जो है लाइन फंक्शन को ले आए। तो इसको हम डिक्लेयर भी करना होगा ऊपर, तो लेट्स डिक्लेयर इट अबाउट फंक्शंस। डिक्लेरेशंस में हम जाएंगे
और जो है लेट्स से कि यहाँ पे हम जो है लाइन फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, एक कैरेक्टर लेगा और दूसरा इंटीजर लेगा। लेट्स से कि हम इसकी डिफॉल्ट लेंथ जो है वो 80 रख लेते हैं। सो नाउ गो टू टेस्ट, हम टेस्ट कर सकते हैं इसको। तो लेट्स कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अच्छा अभी भी लाइन कम हो रही है, सो लेट्स इंक्रीज से 20 तक प्रिंट करवा लेते हैं इसको, 7 एंड देन ओपन अकाउंट में जाएंगे और जो है इसको चेंज करेंगे हम इस तरह से कि 10 प्रोवाइड कर लें इसमें, सॉरी 20 प्रोवाइड कर लें। 20 हो गया हमारे पास और जो है इसको चेक कंपाइल एंड देन रन एंड देन वन में चेक कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है अंडरलाइन हमारा सही आ रहा है, 21 कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेट्स डू इट 20। अच्छा यहाँ तक हमने लाइन बना ली, लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद जो है अब हमें जो है यूजर को प्रॉम्प्ट देनी है कि फर्स्ट नेम एंटर करें। so let's say कि कहें कि एंटर फर्स्ट नेम। इन के थ्रू जो है वो इनपुट लेंगे और जो है हम जाएंगे एग्जैक्टली जो है फर्स्ट नेम्स के एरिया में और यहाँ पे हम जो है करंट अकाउंट पोजीशन दे देंगे। उससे पहले जो है हमें करंट अकाउंट पोजीशन को जो है इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम करंट अकाउंट पोजीशन की डेफिनेशन में जाएं यहाँ पे तो उसमें हमने जो है -1 से इसको इनिशियलाइज किया हुआ है और -1 इंडेक्स नंबर होता ही नहीं है। तो हम जो है ओपन अकाउंट में सबसे पहले जो है हमें इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इस तरह से इसको इंक्रीमेंट कर लेंगे। अच्छा करंट अकाउंट पोजीशन को इंक्रीमेंट करने के बाद जो है फिर भी हमने चेक लगाना है कि जो है ये करंट अकाउंट पोजीशन जो है जैसे कि करंट अकाउंट पोजीशन जो है वो लेस होना चाहिए हमारे पास जो लिमिट है जिसको हम कह रहे हैं अकाउंट्स लिमिट जो है इससे लेस या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे हम पहले कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि करंट अकाउंट टाइप करने के बजाय हम कॉपी करके रख लेते हैं यहाँ पे कि करंट अकाउंट पोजीशन अगर इक्वल हो जाता है हमारा अकाउंट्स लिमिट के, तो इसका मकसद ये है कि हम मैक्सिमम रीच हो गए, यानी कि लिमिट को रीच हो गए। इसके बाद जो है हम कोई भी अकाउंट ऐड नहीं कर सकते। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, मैसेज प्रिंट करवा लेंगे कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो रीच हो चुकी है, इससे आगे जो है हम अकाउंट ऐड नहीं कर सकते और फिर जो हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। सो लेट्स पुट द कोड हियर, इनके हम प्रिंट करवा रहे हैं कि मैक्सिमम अकाउंट लिमिट रीच हो गई है और कोई भी अकाउंट हम ऐड नहीं कर सकते। यूजर के लिए वेट करना और रिटर्न कर जाना है यहाँ से। अच्छा इस कंडीशन को हम चेक भी कर सकते हैं। चेक इस तरह से कर सकते हैं, लेट्स से कि बैंक जो है कोई भी अकाउंट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो 10 नहीं बल्कि 0 है। तो 0 का मकसद ये है कि हम एक भी अकाउंट ऐड नहीं कर सकेंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको जो है कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को एंड देन कंपाइल करने के बाद जो है रन कर लेते हैं। इसको विंडो को मैक्सिमाइज कर लें। अच्छा अकाउंट नंबर 1 ओपन करते हैं। अब ये देखें हमको बता रहा है कि मैक्सिमम अकाउंट लिमिट जो है वो रीच हो चुकी है और कोई भी नया अकाउंट हम ऐड नहीं कर सकते और देन जो है प्रेस एंटर की। अच्छा प्रेस एंटर की जो है वो सेम लाइन पे आ रहा है, इसको जो है नई लाइन प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ से।
So let's go and print new line. अब जो है न्यू लाइन पे आएगा. So let's compile and then run and then run. अब ये जो है press enter न्यू लाइन पे आ गया, करेक्टली हो गया. अच्छा, अब जो है हमने ये चेक लगा लिया कि हम मैक्सिमम अकाउंट तो क्रिएट नहीं कर रहे. अब जो है हम आगे जा सकते हैं, यानी कि अकाउंट नेम पूछें और जो है उसको करंट पोजीशन में रख लें, और सिमिलरली जो है इसको कॉपी करके हम लास्ट नेम पूछ लेंगे. तो लास्ट नेम के लिए यहाँ पे जस्ट हम जो है LA लिखना है और लास्ट नेम, और इसी तरह से जो एरे जो है उसमें भी जो है हमने लास्ट नेम एरे में रखना है. अब यहाँ तक तो हो गया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. उसके बाद जो है हमने पूछना है अकाउंट टाइप के लिए. तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अकाउंट टाइप की डिटेल हमें चाहिए. लाइन को एंड कर लेंगे एंड देन सिमिलरली यहाँ पे लाइन ड्रॉ करवा लेते हैं. लेट्स से कि लाइन जो है वो होनी चाहिए लाइन जो है होनी चाहिए लेट्स से कि 10 कैरेक्टर्स की. इसको भी चेक कर लेते हैं. अच्छा, चेक करने से पहले जो है हम यूज़र से जो है ऐसे करते हैं कि अकाउंट टाइप ले लेते हैं. अकाउंट टाइप से पहले यूज़र को ऑप्शन बताते हैं कि हमारे पास अवेलेबल अकाउंट टाइप्स कौन कौन से हैं. उसके लिए हम प्रिंट करवा लेते हैं कि अवेलेबल अकाउंट टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एंड देन फॉर लूप के थ्रू जो है हम एरे विजिट कर लेते हैं. एंड आई इक्वल्स टू एंड देन आई लेस देन इक्वल लेस देन लेट्स से कि 2 भी लिख सकते हैं. अदरवाइज जो है इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं. अच्छा, लेस देन 2 एंड देन आई प्लस प्लस, और जो है यहाँ पे हम सिंपली जो है सी आउट करके एंड देन आई को प्रिंट करवा लें. उसके बाद जो है डॉट इक्वल्स टू एंड देन हम जाएंगे अवेलेबल अकाउंट टाइप्स में, और वहाँ से आई में जो भी डेटा पड़ा हुआ है निकाल लेंगे आई इंडेक्स पे, एंड देन फाइनली लाइन को एंड कर लें. सो वी आर डन. अब हमने यूजर को जो है ऑप्शन बता देना है अवेलेबल अकाउंट टाइप्स कौन से. कंपाइल करके चेक कर लेते हैं. हम इसको 1 में जाते हैं एंड देन अच्छा मैक्सिमम अकाउंट लिमिट रीच हो गई. तो सबसे पहले जो है हम ये लिमिट को अगेन 0 से 10 में ले आते हैं ताकि जो है अकाउंट लिमिट जो है वो 10 हो. अब हम चेक कर लेते हैं. 1 में जाएंगे एंड देन हमसे जो है वो फर्स्ट नेम मांग रहा है. लेट्स से हम फर्स्ट नेम प्रोवाइड कर लेते हैं एंड देन अब हमसे जो है वो अकाउंट टाइप जो है वो मांग रहा है. अवेलेबल अकाउंट टाइप्स दिखा रहा है कि 0 करंट अकाउंट है और 1 जो है सेविंग्स अकाउंट है. अब हमने जो है यूजर से ऑप्शन पूछना है कि अकाउंट टाइप जो है वो करंट है या सेविंग है. तो 0 यानी कि करंट है, 1 यानी कि सेविंग्स है. और इसी तरह से हम यहाँ से अकाउंट टाइप से पहले जो है एक लाइन प्रिंट करवा लेते हैं ताकि ये थोड़ा सेपरेट हो जाए. सो लेट्स डू इट. सबसे पहले हम जाएंगे ओपन अकाउंट में. ओपन अकाउंट में जो है हम सबसे पहले जो है यहाँ पे अकाउंट टाइप से पहले जो है लाइन एंड लाइन प्रिंट करवा लेते हैं ताकि जो है नई लाइन पे आ जाए. एंड देन जो है लेट्स से हमें क्या चेंज करना था. अब हम यूजर को बोलते हैं कि एक्चुअली जो है वो एंटर करे अकाउंट टाइप, और वो मस्ट बी जो है बिटवीन 0 और 1 होनी चाहिए. अकाउंट टाइप की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा अकाउंट टाइप का. इंटीजर टाइप होनी चाहिए उसकी, और फिर जो है सी इन के थ्रू जो है वो इनपुट ले लेंगे. लेट्स डू इट. यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं कोड को.
एक इंटीजर बनाया अकाउंट टाइप का और एक अकाउंट टाइप जो है इंफॉर्मेशन इसमें लेनी है। अब हमें जो है यहाँ पे हम वैलिडेशन नहीं कर रहे मगर वैलिडेशन करनी होगी क्योंकि यूज़र नॉट नेसेसरली 0 या 1 प्रोवाइड करे, वो 2 भी प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर हम 2 प्रोवाइड करें तो दोबारा इसको जो है मेन्यू शो किया जाए, मगर करंटली हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूज़र जो है वो सही इनपुट लेगा, तो वैलिडेशन नहीं कर रहे। ठीक है, वैलिडेशन किए बगैर जो है हम जो भी अकाउंट टाइप यूज़र दे रहा है हम उसको जो है अकाउंट टाइप पोजीशन सॉरी अकाउंट टाइप्स जो है उसमें जाके हमने जो है अकाउंट टाइप सॉरी करंट अकाउंट पोजीशन पे असाइन कर देना है अकाउंट टाइप। तो ये हमने सेव कर लिया। यहाँ पे लिख लें नो वैलिडेशन डन, हमने कोई भी वैलिडेशन नहीं किया अभी तक। नोट भी लगा देते हैं कि शुड बी डन दैट अकाउंट टाइप जो है इक्वल्स 0 और अकाउंट टाइप इक्वल्स 1। ये वैलिडेशन होनी चाहिए जो कि अभी हम नहीं कर रहे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर सही इनपुट प्रोवाइड करेगा और हमने सेव कर लिया। लास्टली जो है हमने जो है वो यूजर को बताना है कि वो अपना जो है इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट करे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कि इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट लेट्स से कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि मिनिमम जो है 500 होना चाहिए। हम 25 तक जो है वो लाइन प्रिंट करवा लेते हैं लेंथ की। और इनपुट लेने के लिए अमाउंट हमें जो है एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि अकाउंट अमाउंट के नाम से। उससे पहले जो है हमें यूजर को बताना होगा कि इनिशियल अमाउंट जो है वो एंटर करे। सो लेट्स एंटर इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट मिनिमम 500 जो है यहाँ पे हमने ऊपर लिख लिया है। एंड देन हम जो है एक इंटीजर का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे डिपॉजिट अमाउंट या अकाउंट अमाउंट और सी इन के थ्रू जो है उसमें इनपुट ले लेंगे यूजर से अकाउंट अमाउंट में। एंड देन वो अकाउंट अमाउंट जो है अकाउंट अमाउंट में एरे में सेव करेंगे। करंट अकाउंट पोजीशन इक्वल्स टू अकाउंट अमाउंट। अभी हमने ये सेव कर लिया इनिशियल अकाउंट भी। तो अब हम यूजर को कह सकते हैं कि अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है और डेटा भी सेव हो चुका है। सो लेट्स चेक दिस प्रोग्राम। हम कंपाइल करेंगे इसको एंड देन रन किया प्रोग्राम को। वन में जाएंगे हम ओपन अकाउंट डिटेल्स में आके अकाउंट होल्डर की डिटेल्स जो है फर्स्ट नेम है तो उसके लिए हम लिखेंगे अली। एंटर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम के लिए हम लिख रहे हैं अहमद। अकाउंट टाइप हमसे पूछ रहा है कि अवेलेबल अकाउंट टाइप जो है वो 0 करंट अकाउंट है और 1 सेविंग्स अकाउंट है। एंटर अकाउंट टाइप जो है वो लेट्स से कि हम 1 देते हैं करते हैं। इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट का जो है हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम अकाउंट जो है वो 500 है और इनिशियल अमाउंट हमें देना है। अच्छा, हमने आगे जाके करेक्शन करनी है कि जो है कैरेक्टर्स जो है हम जो है से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 25 तक हमने लाइन प्रिंट करवाई थी, उसमें 9 ऐड करने हैं। 25 में 9 ऐड करेंगे
तो हमें जो है 34 कैरेक्टर्स की लाइन प्रिंट करवानी है नेक्स्ट पे। अच्छा, अब इनिशियल अमाउंट दे देते हैं। इनिशियल अमाउंट के लिए जो है जैसे कि हम दे रहे हैं 500 एंड देन अकाउंट क्रिएटेड का मैसेज हमारे पास आ गया और प्रेस करना है एंटर। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमें करेक्शन करनी थी कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने 34 की लाइन प्रिंट करवानी है और एक लाइन प्रिंट करवा लेते हैं अकाउंट क्रिएटेड से पहले। अच्छा, हमने कैसे पता चले कि अकाउंट क्रिएट हुआ या नहीं? तो अकाउंट डिटेल्स के लिए हम शो अकाउंट डिटेल्स का जो है मेथड बना लें ताकि जो है हम यूज़र को बाद में जो है शो भी कर सकें कि अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। यानी कि हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन हो जिसको हम कॉल करें कि शो अकाउंट स्टेटस और जो है वो करंट पोजीशन अकाउंट पोजीशन यानी कि अकाउंट की इंफॉर्मेशन दे दें और जो है वो हमें अकाउंट जो है प्रिंट करके दिखा दे। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे शो अकाउंट स्टेटस के लिए। सबसे पहले लेट्स डिक्लेयर दिस। तो डिक्लेयर कर लेते हैं इसको। हम फंक्शन डिक्लेरेशंस में जाएंगे। यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं वॉइड शो अकाउंट स्टेटस और जो है ये इंटीजर है। एंड देन अब हम जाएंगे डेफिनेशन की तरफ और इसको डिफाइन करेंगे। तो इंट इसको हम कह लेते हैं अकाउंट पोजीशन। अब इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ऐसा करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से कि इसी को ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने मैसेज प्रिंट करवाना होता है और वेट भी करना होता है यूजर के लिए। तो हम इसमें ये सेम चीज़ कॉपी करके रख लेते हैं एंड देन यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट एंड देन स्टेटस। अकाउंट स्टेटस शो करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें शो करनी होंगी? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम एंड देन जो है अकाउंट टाइप एंड देन इनिशियल या अकाउंट बैलेंस। तो उसको शो करने के लिए सबसे पहले हमें एक चेक भी लगाना पड़ेगा कि अकाउंट वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। तो उसके लिए चेक क्या लगा सकते हैं कि हम इस कंडीशन में चेक लगा सकते हैं इस तरह से कि सबसे पहले तो अकाउंट जो पोजीशन हम पास कर रहे हैं यहाँ से, लेट्स कॉपी दिस, कि अकाउंट पोजीशन जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए -1 से, यानी कि एटलीस्ट 0 तो हो। एंड देन दूसरी कंडीशन क्या है, हम एंड में दूसरी कंडीशन लिखेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अकाउंट पोजीशन जो है वो या तो कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए करंट अकाउंट पोजीशन से, क्योंकि करंट अकाउंट पोजीशन शो करता है कि लास्ट अकाउंट कौन सा क्रिएट हो चुका है। एल्स में जाएंगे। एल्स पार्ट है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मकसद ये है कि एल्स में के अकाउंट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि अकाउंट वो है ही नहीं। उसके लिए जो है हम यहाँ से एल्स में जो है इसकी बॉडी रिमूव कर लें, एक ही स्टेटमेंट है। तो एल्स में हम बता रहे हैं कि अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम यहाँ पे आएंगे। फॉल्स का मतलब ये है कि अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड देन अकाउंट अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर हमने उस अकाउंट की डिटेल्स शो करनी है यहाँ पे। तो अकाउंट डिटेल शो करने के लिए हमारे पास जो है कुछ अकाउंट नंबर है। सबसे पहले तो अकाउंट होल्डर का नाम है और उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, अकाउंट टाइप है और बैलेंस है। तो लेट्स पेस्ट दिस। तो अकाउंट नंबर जो है अकाउंट पोजीशन जो पास कर रहे हैं वही अकाउंट नंबर है। अकाउंट होल्डर का जो फर्स्ट नेम जो है हमने फर्स्ट नेम एरे से लिया, यानी कि फर्स्ट नेम एरे में जाएंगे और अकाउंट पोजीशन पास करेंगे तो फर्स्ट नेम आ जाएगा उसका। लास्ट नेम में अकाउंट पोजीशन से लास्ट नेम आ जाएगा। और अकाउंट टाइप्स में जाएंगे और अकाउंट पोजीशन देंगे तो वहां से हमने जो है
अकाउंट टाइप्स के लिए 0 या 1 आ जाएगा, और वो अगर हम पास करें इस 0 या 1 जो यहाँ से मिलना है वो हम पास कर रहे हैं अवेलेबल अकाउंट टाइप से, तो वो हमें जो है प्रोवाइड करेंगे दो चीज़, या करंट या सेविंग। उनके अगर हम इसकी डेफिनेशन में चले जाएं, अवेलेबल अकाउंट्स की डेफिनेशन में जाते हैं, तो या तो करंट है या सेविंग्स। अगर 0 हुआ तो करंट आ जाएगा, 1 हुआ तो सेविंग्स आ जाएगा। और फाइनली हम अकाउंट बैलेंस जो है वो अकाउंट अमाउंट से निकाल रहे हैं और अकाउंट पोजीशन पास कर रहे हैं, तो अब अकाउंट का जो है स्टेटस भी आ जाएगा। अब लेट्स से कि अगर हम ओपन अकाउंट में जो है, जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाए तो हमने ये मेथड फंक्शन कॉल कर लिया था, इसको टेस्ट कर लेते हैं कि अकाउंट की पोजीशन शो होती है या नहीं। तो कंपाइल करेंगे और जो है प्रोग्राम को रन करेंगे, वन में जाएंगे, अकाउंट होल्डर की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, अली अहमद, अकाउंट टाइप जो है 1 है यानी कि सेविंग्स है, और इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 500 एंटर करते हैं, तो हमें ये शो हो रहा है कि अकाउंट स्टेटस में शो हो रहा है कि अकाउंट जो है 0 है। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर की डेफिनेशन सॉरी डिटेल आ रही है, अकाउंट टाइप जो है वो सेविंग्स अकाउंट है, और ये हमारे पास बैलेंस आ गया। एंटर करेंगे तो दोबारा जो है हम आगे यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि 2 दफ़ा हमने एंटर किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ओपन अकाउंट में जाके ये चीज़ डिलीट करनी होगी, वेट फॉर यूज़र, क्योंकि वेट फॉर यूज़र जो है वो अकाउंट स्टेटस में ऑलरेडी कॉल करता है। सो लेट्स फाइंड इट। यहाँ पे देख लें कि शो अकाउंट स्टेटस जो है वहाँ पे हम ऑलरेडी वेट फॉर यूज़र कॉल कर रहे हैं, तो फिर हम जो है जाके यहाँ से डिलीट कर लेंगे अकाउंट अकाउंट। यहाँ पे हम आ गए, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं इसके अफसर। सो दैट्स इट, हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अकाउंट की इंफॉर्मेशन देख ली। अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है यानी कि डिपॉजिट अकाउंट में अमाउंट करवाना है, तो वो कर लेते हैं। उसके लिए जो है हम क्विकली फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आपको जो है सबसे पहले हमने यूज़र से जो है अकाउंट की पोजीशन लेनी है, तो हम एक इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं अकाउंट पोजीशन, और यूज़र को बोल रहे हैं कि अकाउंट नंबर एंटर करें जो कि 0 होना चाहिए, एंड बिटवीन जो है वो अकाउंट लिमिट्स -1 कर रहे हैं, यानी कि अकाउंट लिमिट जो है 10 है तो -1 यानी कि 9 हो जाएगा। और जो है यहाँ पे हम उसको जो है प्रिंट करवा रहे हैं, एंड देन सी इन के थ्रू जो है हम इनपुट ले रहे हैं, एंड देन इसको जो है यूज़ करके हम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। सबसे पहले हम चेक लगाएंगे कि अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी कि अकाउंट पोजीशन अगर ग्रेटर देन -1 है और जो है वो कम है करंट अकाउंट पोजीशन से, तो अकाउंट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो हम इसको जो है डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर अकाउंट पोजीशन जो है वो -1 से ग्रेटर देन है, एंड जो है एट द सेम टाइम अकाउंट पोजीशन जो है वो कम है या इक्वल है करंट अकाउंट पोजीशन से, तो ये शो करता है कि अकाउंट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज जो है अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए हम सिंपली जो है यूजर से हम डिपॉजिट अमाउंट पूछ रहे हैं। उसके लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है डबल डेटा टाइप का। डबल डेटा टाइप का इसलिए बनाया हुआ है कि हम पॉइंट में भी वैल्यूज ले सकते। यूजर से यहाँ पे हम इनपुट लेंगे अमाउंट, एंड देन सेम अमाउंट जो है हम अकाउंट अमाउंट्स में जाके और उसमें ऐड कर लेंगे। देखिए प्लस इक्वल लिखा हुआ है, प्लस इक्वल का मकसद ये है कि अकाउंट अमाउंट पोजीशन में पहले जो भी वैल्यू है उसमें जो है ये डिपॉजिट ऐड कर लेना है, और जो भी सम बने वो अगेन जो है वो इसमें असाइन कर लेना है, यानी कि अपडेट कर रहे हैं। तो इसका मकसद सिंपली सिंपली ये है कि इंक्रीमेंट कर लेना है अकाउंट अमाउंट्स को इस पोजीशन पे, किसके साथ इंक्रीमेंट करना है, डिपॉजिट अमाउंट कितना इंक्रीमेंट करना है। और फाइनली हम शो स्टेटस अकाउंट स्टेटस कॉल कर रहे हैं ताकि अकाउंट का स्टेटस शो हो जाए, ताकि हम मालूम कर सकें कि डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ। अब हम इसको चेक कर लेते हैं।
तो कंपाइल कर लेते हैं सबसे पहले और जो है फिर चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम टू में जाके ज़ीरो एंटर करें तो हमें बताएगा कि अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना है, तो बार बार हम सेम अकाउंट क्रिएट करेंगे। दिस इज द प्रोसेस वी यूज टू क्रिएट द अकाउंट। अच्छा, अब जो है अकाउंट क्रिएट हो गया तो अब हम डिपॉजिट कर सकते हैं कि ज़ीरो अकाउंट में हमें डिपॉजिट करना है और अमाउंट पूछ रहा है कि कितना अमाउंट है। लेट्स से कि हम बता रहे हैं कि 500.39। तो 500 बैलेंस ऑलरेडी है, 500.39 हम ऐड कर रहे हैं तो बैलेंस जो है वो 1000.39 हो जाना चाहिए। ट्रांजेक्शन अगर सक्सेसफुल होती है तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई, 1000.39 अकाउंट बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब हमने डिपॉजिट अमाउंट की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर ली है। सिमिलरली हमने विदड्रॉ अमाउंट की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है। तो विदड्रॉ और डिपॉजिट ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट जो है जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो लेट्स डू इट अगेन। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये सेम कोड जो है इसको यहाँ से कॉपी करके और विदड्रॉ अमाउंट में रख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कोड जो है ये रखा था कॉपी करके, फॉर्मेट करके, तो मैं वही रख लेता हूँ। विदड्रॉ अमाउंट में जाएंगे और ये कोड कॉपी करके रख लेंगे। अब देखें एग्जैक्टली सेम कोड है, जस्ट हमने यहाँ पे जो है वेरिएबल का नाम विदड्रॉल अमाउंट रख लिया है और सिमिलरली हम जो है यहाँ पे पहले प्लस इक्वल्स था, हम यहाँ पे माइनस इक्वल कर रहे हैं, यानी कि अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाए या रिड्यूस हो जाए अमाउंट। सो लेट्स चेक इट अगेन। विदड्रॉ को चेक कर लेते हैं हम। कंपाइल किया, प्रोग्राम रन किया। अब जो है सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें अकाउंट क्रिएट करना है, अदरवाइज अगर हम विदड्रॉ में जाएंगे और बोलेंगे कि अकाउंट जीरो से विदड्रॉ करना है तो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, सेम अकाउंट अली अहमद एंड देन 1 एंड देन 500। बन गया अकाउंट। एंड अब जाके हम जो है वहाँ से विदड्रॉ कर सकते हैं। 500 अमाउंट है तो 300 विदड्रॉ कर लेते हैं, एंटर करते हैं तो सॉरी 300 पहले हमें अकाउंट नंबर बताना था, अमाउंट नहीं। तो लेट्स डू इट अगेन। 3 में जाके विदड्रॉ अमाउंट करते हैं एंड देन ज़ीरो करते हैं अकाउंट नंबर। विदड्रॉ अमाउंट जो है लेट्स से कि हम 300 चाह रहे, तो 500 से 300 विदड्रॉ हो गया, रिमेनिंग अमाउंट 200 बच गई। एंटर करते हैं एंड देन एक सॉरी एक चीज़ और नोट कर लेते हैं। हम जाते हैं विदड्रॉ में एंड दिस टाइम जो है बैलेंस ज़ीरो है और अगेन हम विदड्रॉ करना चाह रहे हैं 300। देखिए विदड्रॉ हो गए और अकाउंट बैलेंस जो है वो माइनस में चला गया। एक्चुअली जो है ये विदड्रॉ अलो नहीं होना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था उसको कि विदड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि अमाउंट जो है वो कम है। ठीक है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सिंपल है, इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जो है यानी कि विदड्रॉल अमाउंट जो है इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर जो है एक्चुअली जो है ये मेरे पास कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको ही हम मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि ट्रांसफ़र अमाउंट में हम चेक कर रहे हैं ना, तो वहीं से ये लेके आ जाते हैं। सो लेट्स पेस्ट इट हियर। अच्छा, इफ withdrawal amount is more than account balance या अकाउंट्स करंट बैलेंस, देन सिंपली हमें रिटर्न हो जाना है। तो हमने यहाँ पे विदड्रॉल अमाउंट चेक करना है कि विदड्रॉल अमाउंट अगर जो है इज़ मोर देन द करंट अकाउंट या सॉरी यहाँ पे हमारे पास अकाउंट पोजीशन है, अकाउंट पोजीशन पे जाके चेक करना है। अगर ये मोर देन है उससे तो हम लिखेंगे कि विदड्रॉल अमाउंट और यहाँ पे हमारे पास विदड्रॉल अमाउंट प्रिंट करवाना है
एक्सीड्स अकाउंट्स करंट बैलेंस, और करंट बैलेंस कितना है उसके लिए हमने जो है यहाँ पे पास करना है अकाउंट पोजीशन अकाउंट्स अमाउंट से, तो अमाउंट आ जाना है। एंड देन लेट्स से कि इसको हम नई लाइन पे ले जाते हैं कि withdrawal transaction cannot be performed। सो इस कोड को चेक कर लेते हैं। तो लेट्स से कि इसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा हमें। कंपाइल कर लिया, दोबारा रन कर लिया, अकाउंट क्रिएट कर लें 1 एंड देन 500। लेट्स से कि हम विथड्रॉ करना चाह रहे हैं 0 से 1000। तो अब हमें मैसेज देगा कि विथड्रॉल अमाउंट 1000 एक्सीड्स अकाउंट्स करंट बैलेंस, therefore withdrawal transaction cannot be performed। So this is good। अब हम जाके इम्प्लीमेंट करते हैं अदर फंक्शनलिटी यानी कि ट्रांसफर अमाउंट। ट्रांसफर अमाउंट अकाउंट यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जो है कोड लेके आ जाते हैं पूरे का पूरा। सबसे पहले जो है हमने गेट करना है अकाउंट सेंडर अकाउंट नंबर, और चेक कर लेना है कि सेंडर अकाउंट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो रिटर्न हो जाना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है फर्स्ट गेट सेंडर अकाउंट नंबर। तो हमने यहाँ पे सेंडर अकाउंट पोजीशन बतानी है। यूज़र से पूछना है कि सेंडर अकाउंट पोजीशन बताओ, वो जो कि 0 और अकाउंट लिमिट के में होनी चाहिए -1। एंड देन यूज़र से इनपुट लेंगे सीएम के थ्रू, वो आ जाएगा सेंडर अकाउंट पोजीशन में। और फिर चेक करते हैं कि अगर सेंडर अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न हो जाएंगे। तो सेंडर अकाउंट किस तरह से पता चलेगा? अगेन सिंपल सेम टेक्निक है कि सेंडर अकाउंट जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए -1 के, एंड देन सेंडर अकाउंट जो है वो लेस देन होना चाहिए करंट अकाउंट के। और ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं है, देखें ये लिखा हुआ है सबसे पहले जो है नॉट ऑपरेटर लिखा हुआ है। नॉट का मकसद है कि नॉट यानी कि नॉट, और यहाँ पे ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन नहीं है देन जो है हम कहेंगे कि सेंडर अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता और जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। यूज़र के लिए वेट करेंगे और देन सिंपली यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, फंक्शन से रिटर्न हो जाएंगे। आगे कोड कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इस चेक से सक्सेसफुल हो गए तो फिर हम यूज़र से पूछ सकते हैं कि अब जो है वो ट्रांसफ़र अमाउंट बता दें कि कितना अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करना है। फिर जो है हम दोबारा चेक कर लेंगे कि ट्रांसफ़र अमाउंट जो है वो सेंडर अकाउंट के बैलेंस से ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ से हम यूज़र से पूछ लेते हैं कि नेक्स्ट वी गेट ट्रांसफ़र अमाउंट। तो यूज़र को बोलते हैं कि ट्रांसफ़र अमाउंट बताए, उसको हम डबल में डेटा टाइप में लेंगे ट्रांसफ़र अमाउंट। यहाँ से इनपुट ले लिया और अगेन यहाँ से चेक कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र अमाउंट अगर जो है ज़्यादा है अकाउंट बैलेंस से, यानी कि अकाउंट अमाउंट्स में जाके सेंडर अकाउंट पोजीशन दे रहे हैं यहाँ पे, तो सेंडर अकाउंट का यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। अगर वो जो ट्रांसफ़र अमाउंट उससे ज़्यादा है तो कंडीशन ट्रू होती है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ट्रांसफ़र अमाउंट जो है वो बैलेंस से ज़्यादा है इसलिए ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। एंड देन वेट फॉर द यूज़र टू प्रेस एंटर एंड देन रिटर्न, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर ये चेक भी सक्सेसफुल हो जाता है एंड देन वी कैन आस्क फॉर द रिसीवर अकाउंट, यानी कि कौन से अकाउंट में ये जाके रिसीव होना है। तो अब यहाँ से हम पूछ लेंगे कि रिसीवर अकाउंट की डिटेल बताए। तो रिसीव अकाउंट पोजीशन यहाँ से हम ले लेंगे एंड देन यूज़र को बोलेंगे कि अकाउंट नंबर, रिसीवर अकाउंट नंबर एंटर करें यहाँ पे इनपुट ले लिया। एंड देन चेक करना है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, देखिए नॉट की कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है कि रिसीवर अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम रिसीवर अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट प्रिंट करवा लेंगे और जो है यूज़र को बोलेंगे कि एंटर की प्रेस करें एंड देन यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे।
अब देखें कि किस तरह से हमें पता चल रहा है कि रिसीवर अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेट्स सपोज के रिसीवर अकाउंट जो है वो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, एंड देन रिसीवर अकाउंट जो है वो लेस देन करंट अकाउंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये नॉट बोलेगा कि फॉल्स, तो ये हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ट्रू को ये नॉट जो है वो, सॉरी, यानी कि अकाउंट एग्जिस्ट कर, सॉरी, यानी कि रिसीवर अकाउंट पोजीशन जो है वो -1 से अबव नहीं है और करंट अकाउंट पोजीशन से कम भी नहीं है, तो ये यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा, सॉरी फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स जो है नॉट ऑपरेटर उस फॉल्स को जो है ट्रू कर देगा, और जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम कहेंगे कि रिसीवर अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम इस चेक से भी पास हो गए, यानी कि यहाँ से भी रिटर्न नहीं हुए, तो फिर अब हम जो है ट्रांजैक्शन यानी कि परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि रिड्यूस कर लेंगे, सबसे पहले जो है ट्रांसफ़र अमाउंट जो है सेंडर अकाउंट से रिड्यूस कर लेंगे। तो हम सेंडर अकाउंट पोजीशन पे जाएंगे अकाउंट अमाउंट्स में, और उसमें से माइनस कर लेंगे ट्रांसफ़र अमाउंट, एंड देन आगे जाके हम जो है वही अमाउंट जो है वो ऐड कर लेंगे रिसीवर के अकाउंट में। तो यहाँ पे हम जाएंगे रिसीवर के अकाउंट में और रिसीवर अकाउंट पोजीशन पास करेंगे, और वहाँ पे ये ट्रांसफ़र अमाउंट ऐड कर लेंगे। ये ऐड हो गई। उसके बाद जो है हम मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि अकाउंट ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया, और ये कितनी ट्रांसफ़र अमाउंट हमने ट्रांसफ़र कर लिए, एंड देन वेट फॉर द यूज़र टू प्रेस एंटर। तो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया, यानी कि ट्रांसफ़र अमाउंट जितनी भी है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है फ्रॉम सेंडर अकाउंट नंबर टू रिसीवर अकाउंट नंबर। Let's print new line here again. अब हम ट्रांसफ़र को चेक कर लेते हैं। ट्रांसफ़र के लिए हमें 2 अकाउंट चाहिए होंगे, तो सबसे पहले तो हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, एंड देन अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट नंबर जो फर्स्ट जो है वो अली है, फिर अहमद है, एंड देन 1 है, एंड देन उसकी अकाउंट लेट्स से इसके 3000 हम एंटर कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट हो गया। अगर हम जो है व्यू अकाउंट में जाएं 5 में, अच्छा व्यू अकाउंट अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो लेट्स से कि हम जो है ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो ट्रांसफ़र करने से पहले हमें एक और अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स से कि हम दूसरा जो है मोहम्मद हसन, और जो है ये अकाउंट लेट्स से कि करंट है, देन इनिशियल अमाउंट जो है वो 500 है। अकाउंट क्रिएट हो गया यहाँ का, एंटर करते हैं। अब जो है हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, सॉरी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं अमाउंट। तो ट्रांसफ़र में अगर हम लिखें लेट्स से कि 0 नहीं बल्कि 4 लिख लेते हैं, जो कि अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें बताएगा कि सेंडर अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। दोबारा हम आते हैं 4 में ट्रांसफ़र अकाउंट में। अगर हम ये करेक्ट अमाउंट, सॉरी करेक्ट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, लेट्स से कि इसके अकाउंट में 3000 है अभी, अगर हम 4000 बता दें कि अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो ये हमें बताएगा कि 4000 अमाउंट जो है वो एक्सीड कर रहा है उसके करंट बैलेंस से, जो कि 3000 है, तो इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये भी हमें सही रन हो रहा है। अगेन एंटर कर लें, एंड देन जो है दोबारा चेक कर लेते हैं। अगर हम 4 प्रिंट करें, सॉरी 4 ऑप्शन दें, एंड देन 0 अकाउंट दे रहे हैं, और हम 3000 की जगह जो है लेट्स से कि 350 दे रहे हैं, अमाउंट कम है। अब हमसे ये रिसीवर अकाउंट पूछेगा। अगर हम रिसीवर अकाउंट अगेन 4 दे दें या 5 दे दें, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें बताएगा कि रिसीवर अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब फाइनली सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के लिए हम चार्ज इंटर करेंगे, और 0 अकाउंट नंबर है, और उसमें से हम 2000 जो है वो माइनस करना चाह रहे हैं, एंड देन रिसीवर अकाउंट में जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो रिसीवर अकाउंट 1 है, एंटर करेंगे। तो यहाँ से देखें कि ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया है, अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया है। यहाँ तक हमने जो है ये ट्रांसफ़र इम्प्लीमेंट कर लिया। अब एंटर करते हैं, और जो है बाकी फंक्शनलिटीज़ को देख लेते हैं।
अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं व्यू अकाउंट, यानी कि किसी भी अकाउंट के लिए अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन व्यू करनी है, तो व्यू अकाउंट के लिए हमें सबसे पहले जो है वो चीज़ चाहिए, वो चाहिए उसका अकाउंट नंबर, यानी कि कौन से अकाउंट की इंफॉर्मेशन व्यू करनी है। तो सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि उसके अकाउंट नंबर बताए। तो अकाउंट नंबर के लिए हम लेट्स से कि उसको बोल रहे हैं कि अकाउंट पोजीशन ले रहे हैं और यूज़र को बोल रहे हैं कि अकाउंट नंबर एंटर करें, और जो है वो यहाँ पे आ गया। अब ये सिंपली जो है हम शो अकाउंट स्टेटस मेथड कॉल कर लेंगे और उसमें जो है अकाउंट पोजीशन एंटर कर देंगे, तो ये पोजीशन शो हो जाएगी। इसको वेट फॉर यूज़र को जो है यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि वो शो अकाउंट स्टेटस में ऑलरेडी मौजूद है। इसको भी चेक कर लेते हैं, तो लेट्स डू इट, कंपाइल करते हैं, हम रन करते हैं। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास अली है, अहमद है, वन है, एंड देन लेट्स से 3000 इनिशियल डिपॉजिट है। ये हम देखें अकाउंट स्टेटस शो हो रहा है। अब सेम जो है हम अकाउंट स्टेटस जो है वो ऑप्शन नंबर 5 से कर सकते हैं। तो 5 में हमें हमसे ये अकाउंट नंबर पूछेगा। लेट्स से कि अगर हम 1 देते हैं तो हमें कुछ बताएगा कि अकाउंट स्टेटस में कि अकाउंट नंबर जो है एग्जिस्ट नहीं करता। दोबारा अगर हम 5 में चले जाएं और करेक्ट अकाउंट प्रोवाइड करें 0, तो हमें अकाउंट स्टेटस बता रहा है कि अकाउंट जो है वो 0, इसका स्टेटस यानी इसका अकाउंट नंबर 0 है। अकाउंट होल्डर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है कंप्लीट, अली अहमद, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सेविंग्स अकाउंट है, और जो है बैलेंस जो है करंटली 3000 है। लेट्स से कि अगर हम इसके विथड्रॉ कर लें इसमें से कुछ अमाउंट जीरो अकाउंट से, लेट्स से कि हम 500 विथड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आप देखें कि अकाउंट स्टेटस में बता रहा है कि उसका बैलेंस जो है वो 2500 है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने व्यू अकाउंट स्टेटस का इम्प्लीमेंट कर लिया। फाइनली हमारे पास व्यू ऑल अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो शो करनी है। तो लेट्स से अगर हम 6 में जाते हैं, तो व्यू ऑल अकाउंट्स में हमें ये शो कर रहा है कि प्रेस एंटर, यानी कि अकाउंट्स तो मौजूद है मगर उनको शो नहीं कर रहा। तो उसको शो करवाने के लिए हमें इसका कोड लिखना पड़ेगा। तो फाइनली हम व्यू ऑल अकाउंट्स में आते हैं और उसके बाद जो है हमारी एप्लीकेशन डन हो जाएगी। तो व्यू ऑल अकाउंट्स के लिए जो है हमें सबसे पहले जो है चेक लगाना पड़ेगा एक, कि अकाउंट पोजीशन जो है सॉरी, कि एटलीस्ट अकाउंट एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो हम कहेंगे कि अकाउंट बैंक अकाउंट है ही नहीं। तो सबसे पहले जो है हमें ये चेक लगाना है कि अकाउंट एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हमने ये चेक लगा देना है कंडीशन का। इसमें देखें कि हम अकाउंट पोजीशन ले रहे हैं, 0 से इनिशलाइज कर रहे हैं उसको, और फिर जो है हम बता रहे हैं कि जो है अकाउंट पोजीशन जो है वो 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, एंड देन अकाउंट पोजीशन जो है वो कम होनी चाहिए करंट अकाउंट पोजीशन से, या इक्वल होनी चाहिए करंट अकाउंट पोजीशन से। इसको -1 से इनिशलाइज करवा लेते हैं, सॉरी 0 से ही इनिशलाइज करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एल्स पार्ट है, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हमें मैसेज प्रिंट करवाना है कि बैंक में अकाउंट है ही नहीं कोई। सो लेट्स से कि सी आउट, और लिखेंगे कि द बैंक हैज नो अकाउंट येट, लाइन को एंड कर लें, और जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, अब जो है हम ऐसा करते हैं कि अकाउंट शो बाद में करते हैं, पहले एटलीस्ट ये शो इंश्योर करवा लें कि ये प्रिंट हो जाए। तो लेट्स से कि हम कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को और जो है रन करेंगे। अब हम जा रहे हैं 6 में, व्यू ऑल अकाउंट्स में। अब हमें बता रहा है कि द बैंक हैज नो अकाउंट, क्योंकि अभी तक हमने कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया। एंटर करते हैं, उसके बाद एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं हम ऑलरेडी।
अकाउंट ये क्रिएट हो चुका है। अगर हम फाइल में जाएं, अकाउंट को व्यू करें तो जीरो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अगर अब हम 6 में जाएं तो हमें जो है ये तो नहीं बता रहा कि बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, मगर अकाउंट शो नहीं कर रहा। अब इसका मकसद ये है कि हम इफ कंडीशन में आ चुके हैं। अब हमने जाके वहाँ पे कोड लिखना है ताकि हम सारे अकाउंट्स को शो करवा सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन में कोड लिखेंगे। इसमें हमने सबसे पहले जो है वो प्रिंट करवाना है कि जो अकाउंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अकाउंट टाइप और बैलेंस की एक लाइन आ जाए। उसके लिए जो है मैंने ये बना के रखा हुआ है। इसको मैं एक्सप्लेन कर लूँ। अच्छा, सेट डब्ल्यू का मकसद ये है कि 7 कैरेक्टर्स की स्पेस रखनी है, स्पेस छोड़ना है। और फिर जो है फ्रॉम लेफ्ट जो है, यानी कि लेफ्ट साइड से जो है प्रिंट करना शुरू करना है, A/C स्पेस NO डॉट। और उसके बाद जो है ये बैक स्लैश टी प्रिंट करना है ताकि जो है स्पेस आ जाए 8 कैरेक्टर्स का। फिर जो है सेट डब्ल्यू यानी कि 20 कैरेक्टर्स का स्पेस जो है वो रिजर्व करना है। और फ्रॉम द लेफ्ट साइड जो है फर्स्ट नेम लिखना है। अगेन जो है सेट डब्ल्यू यानी कि 20 स्पेसेस का स्पेस रिजर्व करना है और लेफ्ट साइड से लिखना है लास्ट नेम। फिर जो है 15 कैरेक्टर्स का स्पेस रिजर्व करना है। फ्रॉम द लेफ्ट जो है अकाउंट टाइप लिखना है। और फिर जो है सेट डब्ल्यू जो है यानी कि यहाँ पे हमने 10 कैरेक्टर्स का लिखा हुआ है। और देन जेन बैलेंस जो है इसको भी जो है लेफ्ट से ही लिखवा देते हैं। लेफ्ट से जो है वो प्रिंट करे बैलेंस। और जो है हम ऐसा करते हैं कि एक लाइन जो है प्रिंट करवा लेते हैं। लेफ्ट से कि एक लाइन प्रिंट करवा लेते हैं इक्वल साइन से, अबव एंड देन बिलो। तो ये हमें ये हेडिंग प्रिंट करके दे देगा। लेट्स चेक दिस, कंपाइल, रन एंड देन हम जाएंगे 6 में। अच्छा, करंटली अकाउंट है नहीं तो क्रिएट कर लें। 6 में जाएं। अब देखें ये हेडिंग प्रिंट हो गई है। देखिए अकाउंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम प्रिंट हो गया। ये इक्वल साइन के थ्रू लाइन प्रिंट हो गई। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे दोनों प्रिंट हो गए। अब हमने जो है यहाँ पे जितने भी अकाउंट है उनकी डेटा यहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए सिंपल हम लूप लिखेंगे एक, और जो है सारी एरेज में से डेटा निकाल लेंगे। तो लेट्स राइट द लूप हियर। यहाँ पे हम एक लूप लिखेंगे। मैं कॉपी करके जो है पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। काफ़ी इजी है इसको एक्सप्लेन करना। हम अकाउंट पोजीशन जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इसको इग्नोर कर लें तो भी जो है कर सकते हैं, क्योंकि लाइन नंबर 3, 4, 7 में ऊपर यहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी इनिशलाइज किया हुआ है। और दोबारा इनिशलाइज करने में हर्ज नहीं है। अच्छा, फिर अकाउंट पोजीशन जो है वो कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए करंट अकाउंट पोजीशन पे। और फिर हम अकाउंट पोजीशन को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। करंट अकाउंट पोजीशन ये पॉइंटर नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, मगर ये हमारे पास इंडेक्स नंबर है। करंट अकाउंट पोजीशन जो है वो लास्ट अकाउंट का इंडेक्स पोजीशन है। अच्छा, फिर जो है हमें अकाउंट, सबसे पहले हमें जो है देखेंगे अकाउंट नंबर प्रिंट करवाना है, तो वो अकाउंट पोजीशन है एक्चुअली। तो हम वो फ्रॉम द राइट साइड जो है प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, 7 कैरेक्टर का स्पेस छोड़ेंगे और फ्रॉम द राइट साइड जो है वो अकाउंट पोजीशन प्रिंट करवा देंगे। एंड देन डबल जो है बैक स्लैश टी, यानी कि स्पेस 8 कैरेक्टर का स्पेस जो है वो आगे चले जाए। अच्छा, यह 3 कैरेक्टर का यहाँ पे शायद डिफाइन है।
तो ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी लूप में भी, तो ये स्पेस छोड़ देगा। उसके बाद जो है देखें ये हमने स्पेस छोड़ना है 20 कैरेक्टर्स का। ये स्पेस जो है सेम होना चाहिए, आपको उससे मिलना चाहिए। देखें 20 20 15 10 है, तो यहाँ पे भी हमने 20 20 15 10 ही लिखा हुआ है। अच्छा 20 से यहाँ पे जो है हम फर्स्ट नेम प्रिंट करवा लेंगे, फिर 20 कैरेक्टर्स रिजर्व करके लेफ्ट में प्रिंट करवा लेंगे लास्ट नेम, और फिर जो है लेफ्ट में हम अकाउंट टाइप प्रिंट करवा लेंगे। अकाउंट टाइप आपको पता है कि अकाउंट टाइप से जो है अकाउंट पोजीशन देंगे तो हमें वो 0 या 1 मिलेगा, और 0 1 अब अवेलेबल अकाउंट टाइप्स में देंगे तो हमें अगर 0 है तो करंट देगा, 1 है तो सेविंग देगा। एंड फाइनली ये पार्ट ट्रिकी है, इसको देखना है। 10 कैरेक्टर का स्पेस छोड़ा है, और फ्रॉम द राइट साइड जो है हमने नंबर लिखना है। तो नंबर जो है हम ये बोलना है कि सेट आयो एस फ्लैक्स, ये फ्लैक्स सेट कर रहे हैं, और उसमें हम बता रहे हैं कि फिक्स्ड। इसका मकसद ये है कि इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में शो नहीं करना। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, तो इसको आप कमेंट करके चेक कर सकते हैं इस तरह से कि फिर नंबर किस तरह से प्रिंट होता है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ऑलवेज पॉइंट शो करना है, कि नंबर में चाहे वो पॉइंट हो या ना हो मगर शो करना है हमने पॉइंट। और पॉइंट के बाद जो है हमें दो नंबर शो करने हैं सेट प्रिसीजन के थ्रू। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ऑलवेज शो 2 डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट। तो पॉइंट हमेशा शो करना है, ताकि अगर हमने 3000 लिखा हुआ है ना, तो पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं है मगर फिर भी पॉइंट प्रिंट होगा। और यहाँ पे हमने कहा है कि 2 डिजिट प्रिंट होने चाहिए, तो 0 0 प्रिंट हो जाएगा। और फाइनली फिर हम ये अमाउंट जो है प्रिंट करवा रहे हैं। सो लेट्स चेक दिस। सबसे पहले जो है प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे एंड देन रन करेंगे। सो लेट्स से क्या अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं कुछ अर्ली, एंड देन 1 3000 सॉरी 300 दिया। दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लें, मोहम्मद हसन 0 एंड देन 500.39 एंटर कर लें। अकाउंट क्रिएट हो गया। 6 में जाके व्यू ऑल अकाउंट्स कर लेते हैं, तो देखिए प्रिंट हो रहा है कि 0 में अली प्रिंट हो रहा है, और 1 में मोहम्मद हसन प्रिंट हो रहा है, और इनके बैलेंसेस आ रहे हैं। अच्छा हमने 500.39 दिया था, वो नहीं आया, तो चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है। अदरवाइज जो है बाकी सारा काम सही हो रहा है। से एग्जिट हो जाएंगे। सबसे पहले हम ओपन अकाउंट में जाएंगे कि वहाँ पे देखें कि ये पॉइंट में वैल्यूज क्यों नहीं आ रही। तो हम ओपन अकाउंट में जाएंगे, ओपन अकाउंट में आ गए। यहाँ पे चेक कर लें जहाँ पे हम अमाउंट की एंट्री कर रहे हैं। अच्छा अमाउंट जो है हम इंटीजर में ले रहे हैं, तो इसलिए पॉइंट जो है खत्म हो जाते हैं, इसलिए इंटीजर को हटा के हमने यहाँ पे डबल डेटा टाइप यूज करना है। अब जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरी एक बात हमने देखी थी कि जो है लाइन भी प्रिंट करवा सकते हैं, जहाँ पे हम अकाउंट्स व्यू ऑल अकाउंट्स कर रहे हैं वहाँ पे हम जो है लाइन्स प्रिंट करवा सकते हैं। तो सिंपली जो है यहाँ पे व्यू अकाउंट में जो है एंड में जाके हमने एक लाइन प्रिंट करवा लेनी है, और कैरेक्टर जो यूज़ करना है माइनस साइन यूज़ करना है। तो इसको चेक कर लेते हैं, कंपाइल करेंगे, हम करेंगे एंड देन ओपन कर लें अकाउंट वाले। इनिशियल अकाउंट जो है 2000.49 एंड देन दूसरा अकाउंट क्रिएट करते हैं सन के नाम से। 0 है, करंट अकाउंट है, और जो इनिशियल अमाउंट से के 2
1500.51 इंटर कर लेते हैं, अमाउंट आ गया। अब जो है सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन 6, तो हमें जो है सारे अकाउंट्स व्यू हो रहे हैं और जो है हमें करेक्टली जो है पॉइंट्स में डेटा मिल रहा है। अब लेट्स फाइनली चेक कर लेते हैं। लेट्स से कि हमने जो है ट्रांसफ़र कर लेना है अमाउंट। ट्रांसफ़र के लिए हम लिखेंगे 4, 0 अकाउंट में से ट्रांसफ़र करना है। लेट्स से कि हमने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है 1000 एंड देन पॉइंट में से 49 जो है वो कर लेते हैं और 1 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। 6 में जाके चेक कर लेते हैं तो देखें कि यहाँ से 49 निकल गए और यहाँ पे 498 हो गए, तो ये हो गए 3501। सो दैट्स इट। ये बैंकिंग सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। इसका जो है कोड मैं आपको शो करवा लूँ फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। सो ये हमारे पास ग्लोबल डेटा है जिसमें हमारे पास मेन मेन्यू है और फिर हमारे पास एग्जिट कंडीशन है और यहाँ पे हमने टोटल अकाउंट देने के बैंक में कितने अकाउंट्स हैं और फिर यहाँ पे हमने करंट पोजीशन के लिए रखा हुआ ये डेटा और ये 4 जो है हमारे पास डेटा अकाउंट की इंफॉर्मेशन के लिए है। ये अवेलेबल अकाउंट्स के लिए है, जितने अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं करंट और सेविंग्स अकाउंट टाइप्स हैं। फिर हम फंक्शन डिक्लेरेशन में आते हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज़र के वेट के लिए वेट फॉर यूज़र है। ये लाइन ड्रॉ के लिए फंक्शन है हमारे पास। फिर जो मेन मेन्यू शो करने के लिए शो मेन मेन्यू है। यूज़र का इनपुट लेने के लिए गेट मेन मेन्यू ऑप्शन है एंड देन न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन अकाउंट है। डिपॉजिट अमाउंट है, विथड्रॉ अमाउंट है, ट्रांसफर अमाउंट है, व्यू अकाउंट है, व्यू ऑल अकाउंट से शो अकाउंट स्टेटस है। मेन फंक्शन आ गया फिर हमारे पास और फिर जो है ये फंक्शन डेफिनेशंस हैं। शो मेन मेन्यू में मेन्यू शो करवा रहे हैं गेट मेन्यू में और ये अकाउंट ओपन हो रहा है। यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है अमाउंट, यहाँ पे विथड्रॉ हो रहा है अमाउंट और यहाँ पे आगे ट्रांसफर हो रहा है अमाउंट और यहाँ पे जो है फाइनली अकाउंट व्यू हो रहा है, व्यू ऑल अकाउंट्स हो रहा है एंड देन स्क्रीन क्लियर हो रहा है। वेट फॉर यूजर का फंक्शन की डेफिनेशन है, लाइन की डेफिनेशन है, शो अकाउंट स्टेटस है एंड देन एंड। मैं दोबारा शुरू से टॉप से स्लोली दिखा लेता हूँ पूरा कोड। इस कोड को शो करने का मकसद ये है कि अगर कोई जो है यहाँ से कोड देख के टाइप करना चाहे तो वो इजीली टाइप कर सके। अदरवाइज आपको ये कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लें। ये बाकी फंक्शन जो है वो कमेंट नहीं किए हुए तो इनमें कमेंट लगा देंगे बाद में। ये मेन फंक्शन आपका होगा जिसमें हम ऑप्शंस चेक कर रहे हैं। फंक्शन डेफिनेशन से स्टार्ट हो गए। विथड्रॉ अमाउंट तक हम पहुँच गए हैं। ट्रांसफर अमाउंट का फंक्शन आ गया। व्यू अकाउंट का फंक्शन एंड देन व्यू ऑल अकाउंट्स का फंक्शन आ गया हमारे पास। फाइनली ये क्लियर स्क्रीन वेट फॉर यूजर लाइन के फंक्शन और ये
show account status. So that's it. Hope it explains. Thank you for watching and please keep watching.